हेलो स्टूडेंट्स। री नीट 2026 हो चुका है। इसका पेपर हमारे पास है। हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और क्या उनका लेवल रहा है। तो 91 जो क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू इसमें दिया हुआ है। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेस वन। ऑलमोस्ट सही है। मियोसिस वन रिसेंबल माइटोसिस, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि मियोसिस वन रिसेंबल नहीं करता, मियोसिस टू रिसेंबल करता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। इसको अपन कुछ इस तरह से देखते हैं। 92 पे अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, कि कॉर्डेट का कैरेक्टर क्या नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, नोटोकॉर्ड और डॉर्सल सीनस, ये तो कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ गिल्स जो है वो कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फिलोटैक्सी का पूछा गया। फिलोटैक्सी बेसिकली लीव्स के बारे में बात करती है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से रीड करी तो फिलोटैक्सी डायरेक्ट आप बता सकते हो कि लीव से रिलेटेड है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। इजी क्वेश्चन है अभी तक जो देखे हैं अपन ने, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। अब ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस, बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, अल्फा सेल इंसुलिन। ये जो फोर्थ हो जाएगा ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा, डायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है। ये तो अल्फा सेल दिया हुआ है। 95 पे बनाते हैं। प्लास्टिड दैट स्टोर जेंथोफिल, एल्यूरो प्रोटीन, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन जो दिए हुए हैं वो अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं। 96 में अपन बात करते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इधर दिया है मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी, और जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड फॉर्मेशन तो मियोसिस से ही होता है। तो 1 2 B3 और C1, तो ये इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोर, ये भी बात जो है लगभग लगभग सही है। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, क्योंकि वो तो एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में तो नहीं होता, तो ये भी सही है। तो अपन देख लेते हैं। वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट और दोनों करेक्ट, तो ये जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो। वाटर फ्रॉग रेस्पायर्स स्किन, है ना। फ्रॉग का जो रहेगा वो लंग्स से, बकल कैविटी, स्किन, तीनों से होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे केस दे दिया है वाटर, तो स्किन इसका आंसर हो जाएगा। मेड काउ डिसीज पूछा गया है। मेड काउ डिसीज डायरेक्ट यहाँ पे अपने को दिमाग नहीं लगाना। प्रियॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं एक्चुअल में मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को मिसफोल्ड करके डिसीज क्रिएट करते हैं, तो ये मेड काउ डिसीज हो जाएगा। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम की जो कंडीशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन पूछा है। फोटो रेस्पिरेशन, do not occur CO2 is consumed to generated, phosphoglycolate is formed, no synthesis of ATP and NADH। COD थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, देख लेते हैं COD कहाँ पर है। एक ही में दिया हुआ है। फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। Select the correct sequence experience lead to gradual understanding photosynthesis green plant। क्या क्या हुआ था सबसे पहले? एक्सपेरिमेंट्स पूछे गए। एनसीईआरटी जो सीक्वेंस में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन सही है। ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, रोल ऑफ एयर, रोल ऑफ एयर लास्ट में, फंक्शन ग्लूकोज, रोल ऑफ एयर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लोरोफिल है, ये तो लास्ट वाला ही था। रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये वाला जो सीक्वेंस है ये सही है, फोर्थ नंबर वाला, 101 वाला। 102 में अपन देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 18 इसका आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मैट्रिक्स
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो तो मैट्रिक्स को कवर करके बैठी है। 104 which of the following statement is incorrect? Fibrin is produced from fibrinogen. Fibrinogen is produced from fibrin. Blood coagulates in response to injury. और blood clot consists of fibrins. तो ये तो सही है, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म है और वो फाइब्रिन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेकंड है ये शायद गलत दिया हुआ है ना, ये इनकरेक्ट पूछा है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन। 105 स्नोप्सिडा क्लास के बारे में पूछा गया, टेरिडोफाइट्स में आ जाएगी। 105 का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। 106 पे अपन आ जाते हैं, बैक्टीरिया का शेप पूछा गया है, विब्रियो कॉमा शेप। और स्फेरिकल, फोकाई, बेसिलस, रॉड शेप। बी का 4 है ना, 106 बी का 4 तो एक ही में ये हो जाएगा। अगर आप बाकी नहीं भी पढ़ो तो बेसिलस रॉड शेप से काम हो जाता अपना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 में पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। राइबोसोम 50s 30s, ये बात भी सही है। प्लाज्मिड होता है वो तो, मीजोसोम तो उसका फीचर ही है। देखो प्रोक्सिसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। तो उसमें कुछ करेक्ट पूछे गए हैं तो डी गलत हो जाएगा, तो ए बी और सी ओनली करेक्ट पूछा है, तो ए बी सी वाला जो रहेगा ये सही हो जाएगा। फिर पूछा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट, सरफेस सिंथेसिस, लिपिड। हाँ फोर्थ वाला, लिपिड बायोसिंथेसिस करता है। ये तो स्टेटमेंट अपने को याद ही है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, डायरेक्ट फोर्स का आंसर हो जाएगा। अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। क्लास नेम रेप्टिलिया रिफर्स टू क्रिपिंग क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, बिल्कुल सही है। ऑल ऑर्गन्स बिलोंग टू रेप्टिलिया 3 चैम्बर हार्ट, ये गलत हो जाएगा, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर होता है। तो जो भी आपको दिख रहा हो कि 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, उसको कर देते हैं अपन। तो 109 जो हो जाएगा उसका आ जाएगा 1। अब हम आते हैं 1110 की तरफ। फ्रॉग, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉग में पूछिए क्रेनियल नर्व्स, तो ये जो हो जाएगी 10 पेयर होती है। मैमल्स में 12 पेयर होती है, बट इसमें अपन 10 पेयर की बात करते हैं, फ्रॉग की बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी श्लीडन एंड शॉन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, फॉर स्टेटमेंट रिलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से पूछा गया है, देख लेते हैं। डिवाइडेड एनाटॉमिकली एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, सही है। एफएसएच रिलीज करती है। मेलेनोसाइड स्टिमुलेंट करती है। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन भी तो करती है। तो ए बी सी जो हो जाएंगे, ये 3 से ही हो जाएंगे और एक गलत हो जाएगा, तो ए बी सी मेरे ख्याल से ये एक ही में दिया हुआ है। तो 112 का जो हो जाएगा वो फोर्थ वाला जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ए बी सी। 1/5 पे अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, अगेन सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट नहीं है। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, बीजी है, फंगस। हाँ फंगस जो है प्रोकैरियोट नहीं है, सेकंड सही हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्टेम 0 टाइम पे 20 सेंटीमीटर है। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे? फॉर्मूला लगा दो, L0 + RT। L0 की वैल्यू दी हुई है 20, R की वैल्यू दी है 30 और T दिया हुआ 7। 20 + 210, यह कितना हो जाएगा? 230। 230 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नॉट अ पार्ट ऑफ सी एन एस, सी एन एस का पार्ट नहीं है। पायोमीटर, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायोमीटर दिया है, ड्यूरामीटर दिया है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्यों दिया दिया इसमें? सेकंड गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरनोड इलोंगेशन, जिब्रेलिन। 117 पे अपन आते हैं, प्रेजेंटेशन और उसके टाइप्स के बारे में बात करी गई है। 117 मार्जिनल पूछा गया है, मटर पी में मिलेगा। ए का 4, एग्जाइल टमाटो, बी का 2, और पेराइटल अर्जमोन, प्री सेंट्रल जो रहेगा
वो अपने को मिलेगा प्राइमरोज में। तो 1 4 B2 C1 और D3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूजेस हेर्बिसाइड? 2,4-D। 2,4-D के बारे में बात करनी है अपने को। डाइकॉट को किल करेगा, मोनोकॉट को नहीं करेगा। और क्या है, एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी आइडेंटिकल हाउसेस रेडियल सिमेट्री। सही सही स्टेटमेंट है। ये रेडियल सिमेट्री होती है, कहीं से भी काटो उसको इक्वली डिवाइड कर जाएगा। इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेडियल सिमेट्रिक। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 सही है, 2 गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला जो था वो गलत था। लिस्ट मैच करवा दी है इसने भैया। अब स्टार्च, एंटीबॉडी, कॉन्केवलिन और ग्लट4। ग्लट4 क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवा देगा ये तो। स्टार्च एनर्जी के लिए, एंटीबॉडी इन्फेक्शन के लिए, और कॉन्केवलिन जो हो जाएगा लेक्टिन में आ जाएगा। तो ए का 2 देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बी का 1 देखने को मिल रहा है, सी का 4 देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ए का 2, बी का 1, सी का 4, तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिब्रेई इन ह्यूमन पूछा है, 26 दिया हुआ है। एडल्ट 26 होता है, बर्थ के टाइम 33 होता है, जो फ्यूज हो जाती है तो 26 पे अपन जाएंगे। 1 1 1 2 2 पे आ गए अपन। एब्जॉर्प्शन 700 PS7 क्लोरोफिल ए। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है, नीचे से ऊपर जाना है। स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज जी। जी पहले आएगा तो जी इसमें पहले, इसमें पहले, उसके बाद ए आएगा, तो ये तो इसी में है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। जी और ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक और मैच करवा दिया इन्होंने, इसको अपन देख लेते हैं। और फैमिली, सी, जीनस, फिल्म ऑर्डर, ऑर्डर सेपिंडल्स, E1। E1 ये रहा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए चलना है अपने को, पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ह्यूमन बॉडी का परसेंट वेट पूछा है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 125। ऑक्सीजन तो ज़्यादा होता ही है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ज़्यादा होता है। AB, नाइट्रोजन। ह्यूमन बॉडी पूछा है, एटमॉस्फेयर नहीं पूछा है। ABCD, ABCD दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। क्रिस्टी सिस्टर ने थैलेकॉइड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन। D का 3, D का 3 किस में दिया हुआ है? एक ही में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। क्रिस्टी इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया का। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी तो ये नीचे रहा, डिस्क शेप। थाइलेकॉइड जो हो जाएगा स्टोमा क्लोरोप्लास्ट की कहानी है, तो ये सही हो जाएगा। वैसे पूरा देखने की जरूरत नहीं है इसका। नंबर ऑफ पोटेंशियल जनरेटेड सन से निकलने वाला हेल्दी ह्यूमन में पूछा है, 70 to 75, बहुत ईजी है। सिम्बायोटिक ऐसे फंगस और लाइक एल्गी पूछा है, लाइकेन 128। ये शायद रिपीट हो गया है, ये वाला पेज रिपीट हो गया है, इसको अपन देखते हैं। 126 ये अपन कर लिया है। 128 पे अपन ने कर लिया, 129 पे बनाते हैं। 129, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस? 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज, 2 पायरुविक एसिड, तो 206 जो करेगा वो कितने करेगा? 412।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस अरेंजमेंट बोन इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन। लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन पूछा है, फीमर ऊपर, उसके नीचे नी कैप, फिर टीबी और फिर टार्सल। ख्याल से पहला वाला ही सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली, हाँ बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सही हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल G1S G2M, हाँ ये भी सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा, गोल्जी क्लोरोप्लास्ट गलत हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सही हो जाएगा। फोर्थ वाले को देखने की जरूरत नहीं है फिर। 134 पे बनाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में दिया है रिएक्शन आरयूबीपी को O2 के साथ दिया है, तो थी फास्फोग्लिसराइड बनता है और ग्लाइकोलेट बनता है। कहाँ है ग्लाइकोलेट, ये रहा, फोर्थ वाला सही है। 135 पे बनाते हैं। 135 क्या बोलना चाह रहा है, फॉलोइंग कैरेक्टर्स है, सोलेनेसी फैमिली के कैरेक्टर्स पूछे हैं, तो बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक सही है, कैलिक्स 5 सेपल और यूनाइटेड सही है, और एंडोशियम में 5 स्टेमन और इपीपेटलस होता है, सही है। ABC, डी ओवरी इंफीरियर, AB, ABC, हाँ ये दिया हुआ है, ABC सही है, थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका। स्पर्म मोटिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, फ्लेजल फ्लेजल सही है, बाकी तो देखने की किसी कोई जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, अबिंगटन टॉर्टोइस एंड गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, हाँ सही था। गोट्स वर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग एट अबिंगटन टॉर्टोइस, हाँ ये भी इसका करेक्ट रीज़न ही है, क्योंकि उसकी वजह से ग्रासेस खत्म हो गई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, थर्ड वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, 138 पे आ जाते हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, बोथ स्पीसीज हार्म, वन स्पीसीज हार्म, अदर इज बेनिफिटेड, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड और वन इज बेनिफिटेड, नो इफेक्ट। एक बेनिफिट हो रहा है, दूसरा नो इफेक्ट है, तो कमेंसलिज्म, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म, सी का 2, डी का 4 और सी का 2, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, ये सही हो जाएगा। 138 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा सही। फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वास इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम नहीं हो जाएगा, फीमेल का पार्ट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस में तो पी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक ओपेरॉन, लेक IZYA शेयर सिंगल कॉमन प्रोमोटर, नहीं आई का अलग होता है, अबाउट लेक ओपेरॉन इज करेक्ट। ये गैलेक्टोस कनेक्टेड इंड्यूस और लेक ओपेरॉन, जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस, हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस करता है, थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, फोर्थ वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेन किलर, मॉर्फिन। वर्टिब्रे का सीक्वेंस पूछ लिया, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल कॉडल, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल, सेकंड हो जाएगा सही। मसल कॉन्ट्रेक्शन का सेकेंडरी मैसेंजर पूछ लिया है, एसिटाइल कोलिन। फोर ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस, सही है। फोर ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, भी सही है। आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ एंड ट्रू, आर इज करेक्ट, थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, एनाटॉमिकल दे ही दिया है तो वो एक्सप्लेन कर जाएगा उसको। डाउन सिंड्रोम कॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, डाउन का एक्स से क्या लेना, टर्नर सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, नहीं ये भी नहीं है, XO कंडीशन होती है इसमें, तो दोनों गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत हो जाएंगे, 146 का सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों गलत है। 147, 147 के बारे में अपन वेट करते हैं, इसके लिए आप 147 के लिए वेट करिए, इसको मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा, क्या कहना चाह रहा था हमारा एग्जामिनर या जिसने भी क्वेश्चन बनाया, और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चों से, इसके बारे में हम अपन एक अगले वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। 147 को रहने देते हैं अभी।
148 पूछ लिया, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम पूछ लिया है, 36 इसका है, व्हाट वुड बी क्रोमोसोम नंबर ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3n होता है, 2n दिया है, निकाल सकते हैं अपन 148 का, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्योंकि 3n कंडीशन होती है। 36 2n है तो इसका n निकाल दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली बन जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में अपने को बात करनी है नंबर के बारे में, प्लांट, बर्ड, स्पीशीज, इन्वर्टिब्रेट और मैमल्स। इन्वर्टिब्रेट तो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, तो डी जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। पेपर जो था बेसिकली एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा बेस्ट था, कि अगर आपको एक स्टेटमेंट आता है तो बाकी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होना चाहिए थी। 150 पे पूछ लिया उसने हार्डी वेनबर्ग के बारे में, एलील दे दिया है 0 1 और फ्रिक्वेंसी पूछिए ए स्क्वायर की, बहुत ईजी है, 0.1 इंटू 0.1, एक डिजिट पीछे खसकाना है, तो ये जो हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट ट्राइकस्पिड वॉल, 151 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल होता है। एम आर ए ने पूछ लिया है पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, पॉल 2 हो जाएगा इसका आंसर, पॉल 2 इसका आंसर होता है। वन लेबर एसोसिएशन रीजन अगेन पूछ लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लाइसोजाइम इज यूज्ड फॉर डिसरप्टिंग बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और लाइसोजाइम इसको ब्रेक करता है। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करेगा, ये भी सही है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल्स, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से तो वो सही कर रहा है उसको, थर्ड वाला इसके लिए अपन जा सकते हैं 153 में। ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रेशन नहीं करता, एलएच नहीं करता। कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड ड्यूरिंग इनिशियल अबंडेंस किसका होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का होता है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। कंसिडर पॉपुलेशन 10 मिलियन सेल पर कैपिटा, बर्थ रेट दिया है, डेथ रेट दिया है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल आफ्टर 10 जनरेशन। अगर आप अंदर किसी चीज़ को भेज रहे हो और बाहर किसी चीज़ को निकाल रहे हो तो उससे बेसिकली अपन इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जब सेम ही दी हुई है तो ग्रोथ के बारे में अपन बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकते। तो अगर 10 मिलियन यहाँ पे दी हुई है तो किसी भी जनरेशन में आप जाओगे तो 10 मिलियन ही मिलेगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 156, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों वैल्यू सेम है। 156 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर, इसका सही हो जाएगा 10 मिलियन। 157 के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट है भैया। कौन सा दिया हुआ है, बहुत करेक्ट वाला दिया हुआ है, इसको ओपन कर देते हैं। ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर बाइंड करता है, एनिलिंग लाइगेशन, एनिलिंग पे करेगा, लाइगेशन तो आगे लाइगेट करना होता है, डीनेचुरेशन सेपरेट करना होता है, और एक्सटेंशन जो चेन इलोंगेशन करना होता है। एनिलिंग सही हो जाएगा इसका। मैच करना है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोनिंग, सिलेक्शन, ओरी, ओरी मतलब रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट सिलेक्शन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक। 159 का देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 1 का 2 है, 1 का 2 तो एक ही में है, तो बाकी को एलिमिनेट करो, वो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अडॉप्टिव रेडिएशन, प्लेसेंटल मैमल्स, एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंट स्पीसीज, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कवरिंग ऑफ ओवन एट ओव्यूलेशन, कवरिंग ऑफ ओवन ओव्यूलेशन पे पूछा है, ओवम का कवरिंग पूछा है, कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा दिया हुआ है, इसको सही मान के चलते हैं, अगर अपन मान के चलते हैं तो। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, एनर्जी फ्लो प्रोड्यूस कंज्यूमर यूनिट डायरेक्शन, प्रोड्यूस कंज्यूमर जो होता है यूनिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 1% लॉ, ए और बी दोनों सही है। 162 का ए और बी कहाँ है पे, फोर्थ वाला सही है इसका, 10% लॉ पे काम करता है वो। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब, 2 थीका। स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम करेक्ट पूछा है, गेमेटोसाइट्स डेवलपमेंट मॉस्किटो गट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट सेक्सुअली, सेक्सुअली ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट ये सही है, गेमेटोसाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो भी मॉस्किटो गट में होता है, लेकिन ये दोनों वैसे तो सही है। ज़्यादा अगर सही देखने जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो गट में होता है, ये ज़्यादा सही हो जाएगा। वैसे गेमेटोसाइट का डेवलपमेंट जो होता है वो भी मॉस्किटो गट में ही होता है। खैर एनसीईआरटी को कौन समझाए।
ब्लड ग्रुप ओ दिया है, नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स। अब ओ दिया है तो स्मॉल आई दोनों तरफ होना चाहिए, देख लेते हैं, इसमें स्मॉल आई है, इसमें स्मॉल आई है, इसमें नहीं है, इसमें है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड सही हो जाएगा अपना। क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस 166 की अपन बात करें, स्ट्रेप्टोकाइनेस का सही आंसर हो जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी नहीं है? गोनोरिया है, जेनाइटल वॉर्ट तो बिल्कुल है, सिफिलिस है, टीबी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूछ लिया इन्होंने भैया 168 पे। F1 सारे टॉल थे, सही है। स्टेम हाइट इज अ कॉन्स्टेंटिक ट्रेड, टर्न लेवन सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? तीसरा कर देते हैं अपन, क्योंकि दोनों सही का तो कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें, एक्सप्लेनेशन पूछा है तो दोनों सही हो, दोनों के लिए कर देंगे अपन। 169 में दिया है, इनडायरेक्टली दे दिया है, इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम, ओवम के अंदर डायरेक्ट दिया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एम्ब्रियो ट्रांसफर गैमेट जायगोट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हो जाएगा। इसमें तो दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है। बीडी टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव में करना है भैया, ये तो एल्कलाइन पीएच पे हो जाएगा, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पूछ दे दी इसने। 171 लॉजिस्टिक मॉडल प्रॉब्लम कैसे मोर रियलिस्टिक, बिल्कुल सही है। रिसोर्स फाइनाइट लॉजिस्टिक मॉडल प्रॉब्लम कैसे मोर रियलिस्टिक, रिसोर्स फाइनाइट सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, देख लो उसका क्या है, बहुत करेक्ट है, थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। 171 का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट लाइन दी हुई है। फॉलोइंग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन 172 भैया, इसमें बोन मेरो नहीं है, टॉन्सिल हो जाएगा, स्प्लिन हो जाएगा, थाइमस नहीं है, बी बोन मेरो नहीं है, बी और सी, बी और सी दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 173 फॉलोइंग इन द फीमेल गैमेट हेल्थ एंड गाइडिंग, गाइडिंग दिया हुआ है, गाइड गाइड करने के लिए सेंट्रल पोलर सिनर्जेट्स, सिनर्जेट्स होती है इसमें तो। ओव्यूलेशन कॉज्ड बाय एलएच 174 पे आ जाते हैं अपन, ओव्यूलेशन कॉज्ड बाय एलएच सही है। ग्राफिन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है लेकिन उसका अमाउंट कम रहता है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। करता है लेकिन वो कम करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा करता है। टू स्टेटमेंट दिया है, मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया वो तो अफ्रीका था। 175 अफ्रीका था भैया, ये तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 275 तो हाँ ना, सही है ये, पहला गलत है। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड सही हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वैसे तो प्राइमरी कंज्यूमर दिया ही है, तो हर और तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर ही होता है। विच आर द फॉलोइंग नॉट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, एम्ब्रोलॉजिकल, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस भी करता है। अगर अपन ज़्यादा सही मान के चले तो एक ओपन थोड़ा सा कर सकते हैं। स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 विद CO2, स्पॉन्ज में गैस एक्सचेंज पूछा है, गैस एक्सचेंज तो कहीं भी करो, सिंपल डिफ्यूजन से ही करना है, थर्ड वाला सही हो जाएगा। 178 179 में अपन बात करते हैं भैया, ये तो हार्मोन से पूछ लिया, एक्सेस ग्रोथ रेट, एक्सेस ग्रोथ पूछ लिया, हार्मोन्स का ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस पूछ लिया है, एलएच पूछ लिया है, वेसोप्रासिन पूछ लिया है और ऑक्सीटोसिन पूछ लिया है, देख लेते हैं। एक्रोमेगली दिया हुआ ही है तो ए का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ए का 3 दो जगह दिया हुआ है, बी का 2 दो जगह दिया हुआ है, और वेसोप्रेसिन रीअब्सॉर्प्शन करता है, सी का 1 देख लेते हैं, सी का 1 कहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पर है, और एलएच ओव्यूलेशन करेगा, बी का 4, ए का 3 है, ए का 3 इन दोनों में है, बी का 4 है, सी जो रहेगा वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो सी का 1 इसमें आ रहा है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और 180 जो कि शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन ही हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग करता ही है, अब अगर आपने इस तरह के ग्राफ देखे हो तो आपको याद आ रहा होगा, स्टेबल हो जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता इसमें, वैसे तो डायरेक्शन हो जाता है, डिस्ट्रप्शन हो जाता है। लीड टू तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, A C D इसमें दिया हुआ है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। तो दिस इज द एंड, ये हमारी आंसर की है, जो हमने सबसे फास्टेस्ट तरीके से बनाई है। इसमें अपन ने कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने हमारे सिर्फ उस प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई किया जो हमने एनसीईआरटी पढ़ के
लिया था। हो सकता है इसमें मैं किसी आंसर को बाय मिस्टेक सही बोल बैठा हूँ, या हो सकता है किसी ह्यूमन एरर की वजह से मैंने कुछ और पॉइंट बोल दिया हो, ये लिखा कुछ और हो। आप कमेंट सेक्शन में इसको मुझे नोटिफाई करवा सकते हैं। बट मैंने कोशिश की है कि इसको आप फास्टेस्ट तरीके से एनसीईआरटी का नॉलेज अप्लाई करके किस तरह से पता कर सकते हैं। इस टेक्निक को आपको एग्जाम में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। एग्जाम में तो आप आपका पूरा समय लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। सिर्फ आंसर की फास्ट बनाने के लिए मैंने इसको यूज़ करा है। हो सकता है इसमें मिस्टेक्स हो, उसके लिए मैं पहले ही आपसे आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई होप आप इस वीडियो को डिटेल देखेंगे, आप इसको एंड तक देखेंगे और एनालाइज करके मुझे बताएंगे कि क्या इसमें कोई गलती हो गई है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर दीजिए। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन री नीट में आया था, उसको हम डिटेल सॉल्यूशन करके देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा था हमारा क्वेश्चन मेकर और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चों से। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप अपना जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू करिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।